नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान क्लास 2 है और टॉपिक है भारत की स्थिति पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, लेखपाल, एनटीपीसी और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछले वीडियो में एक प्रश्न गलत हो गया था कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। कितनी है? 29-33 किलोमीटर। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आपने तो इसको टिक कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा राजस्थान है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, इसलिए पहला ही ऑप्शन राजस्थान है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। सबसे बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश हुआ करता था। जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कट के बन गया तो मध्य प्रदेश राजस्थान से छोटा हो गया। नहीं तो पहले मध्य प्रदेश बड़ा हुआ करता था। यदि प्रश्न कभी पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पूर्व भारत का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल में प्रदेश कौन सा था, तो मध्य प्रदेश था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी इससे अधिक। तो भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? दोस्तों, पहले केंद्र शासित प्रदेश हमारे हुआ करते थे कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। अब बढ़कर के 2 हो गए, यानी कि हो गए कुल मिलाकर के 9। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन आपका हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जम्मू और एक तो जम्मू बढ़ गया, ठीक है, दूसरा लद्दाख। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है? अंडमान निकोबार से द्वीप कौन सा संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है रटलैंड, ऑप्शन बी है सेंटिलेन, ऑप्शन डी है कैन्नौर द्वीप, ऑप्शन डी ननकौरी। तो आपने टिक लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैन्नौर द्वीप। कौन सा होगा? कैन्नौर द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं म्यांमार, ऑप्शन सी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका। तो आदम का जो पुल है वो 2 देशों के मध्य स्थित है। आपने टिक लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत एवं श्रीलंका। क्या होगा? भारत एवं श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? अब आपसे द्वीप पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए है एलिफेंटा, ऑप्शन बी है न्यूमूर, ऑप्शन सी है रामेश्वर, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो आपने इसका टिक लगा लिया होगा। तो जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित द्वीप है वो है आपका रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम, यानी कि ऑप्शन सी है। कौन सा है? ऑप्शन सी है। ठीक, देखो दोस्तों, एलिफेंटा एक गुफा है जो है आपकी, ठीक, महाराष्ट्र में। इसके बाद न्यूमूर द्वीप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच में। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। प्रश्न 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य, अभी पहला ही प्रश्न था, तो कौन सा होगा? आपने टिक लगा लिया होगा, राजस्थान, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की देश की सीमा पर स्थित नहीं है? मतलब म्यांमार की सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन सी है
त्रिपुरा। तो आपने समझ लिया होगा कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी, त्रिपुरा। क्योंकि त्रिपुरा जो है बंगाल की सीमा से लगा हुआ है, बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 27। तो आपने इसका टिक लगा लिया होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 28 होगा। क्योंकि दोस्तों पहले कितने हुआ करते थे? 29 राज्य हुआ करते थे। अब उसमें से एक राज्य जम्मू और कश्मीर ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक आपका जम्मू और दूसरा लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कोचीन का जुड़वा नगर क्या है। तो ऑप्शन ए है त्रिवेंद्रपुरम, ऑप्शन बी अलवाई, ऑप्शन सी एर्नाकुलम और ऑप्शन डी एलेप्पी। तो कोचीन का जुड़वा नगर है, आपने टिक लगा लिया होगा। तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम। तो 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम बताना है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, ऑप्शन बी है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ऑप्शन सी है सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, ऑप्शन डी है गोवा, त्रिपुरा और सिक्किम। तो आपने इसमें टिक लगा लिया होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम होगा ऑप्शन बी, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। ऑप्शन बी होगा गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो आप इसमें से टिक लगा लीजिएगा अपना ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें जो है देखो, त्रिपुरा तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मेघालय भी होगा, ठीक है। मणिपुर नहीं होगा, नहीं होगा। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश से सीमा, नहीं एक सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर जो है और मिजोरम, तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मणिपुर, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच को अलग करती है या किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन ए भारत म्यांमार, ऑप्शन बी है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है भारत चीन। तो मैकमोहन रेखा ये बहुत ही चर्चित प्रश्न रहा है, आपको ये क्लियर होगा, ज्ञात होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भारत एवं चीन के बीच में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा सातवां, ऑप्शन सी दूसरा सातवां और ऑप्शन डी तीसरा दूसरा। तो जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान आपने टिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो दूसरा और सातवां, यानी कि ऑप्शन सी होगा। क्योंकि पहला विश्व में जनसंख्या में कौन सा है? चीन है, दूसरा भारत, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला रूस और सातवां आपका कौन सा होगा? भारत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है हिंद महासागर में? तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो आपने टिक लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत होगा। क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, देखो दोस्तों समझ लो, ये जो है यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरब सागर। तो यहाँ पर ये हमारा एक देश है छोटा सा श्रीलंका, और ये हमारा भारत। तो हिंद महासागर में भारत की पोजीशन आती है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है हिंद महासागर में ही है। तो सबसे ज़्यादा तट किसकी होगी? भारत की होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, झारखंड, उत्तराखंड और त्रिपुरा। तो आपने टिक लगा लिया होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है, यानी कि ऐसे प्रदेश का नाम बताना है जो कई राज्यों से या सबसे अधिक राज्यों से सीमा टच करता है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपने टिक लगा लिया होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है कई 7 राज्यों से होकर के, और एक उत्तर प्रदेश जो है वो आपका नेपाल यानी कि देश, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दिल्ली से भी टच करता है। इस मिलाकर के 7 राज्यों से इसकी दूरी या इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो आंसर होगा, आपने टिक लगा लिया होगा, तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। दोस्तों ये रहा अरब सागर, और यहीं पर यह है क्या? लक्षद्वीप। ठीक, नेक्स्ट है भारत भूमि का उत्तरतम भाग है, यानी कि भारत भूमि का सबसे उत्तरतम भाग है। ऑप्शन ए पिगमलियन पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी दुबा नलित। तो आपने इस प्रश्न का आंसर टिक लगा लिया होगा, तो इसका जो होगा आंसर वो होगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल दोस्तों उत्तरतम पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो इसका ऑप्शन ए है 1.50, ऑप्शन बी 2.40, ऑप्शन सी 3.50, ऑप्शन डी 16.00। तो आपने इसका टिक लगा लिया होगा, तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी का जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि 2.4%, 2.40% है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है गोवा। तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। कौन सा होगा? सिक्किम होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है कच्छ, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। तो दोस्तों आपने टिक लगा लिया होगा, इसका जो आंसर होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। कौन सा है? कच्छ। दोस्तों ये कच्छ जो है गुजरात में पड़ेगा, बस्तर बिहार में पड़ेगा, जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान के ज़िले हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी अगाती, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी मिनिका है। मनिका नहीं, यहाँ पर मिनिका होना चाहिए, ये प्रिंटिंग गलत हो गई है। तो ये पीसीएस 2003 में प्रश्न पूछा गया है। तो भूमध्य रेखा के निकट जो पॉइंट है वो आपका है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन सी है। देखो दोस्तों ये हो गया प्रायद्वीप देश। ठीक, सॉरी ये एक सेकेंड, ये प्रायद्वीपीय हमारा प्रदेश है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक, ये रहा कन्याकुमारी, यहाँ पर रहा कन्याकुमारी, और यहाँ पर रहा इंदिरा पॉइंट। तो भूमध्य रेखा के पास कौन सा पॉइंट है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। प्रश्न 23 की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। तो आपने इसका आंसर समझ लिया होगा, टिक लगा लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर।
फ़िलहाल में तो जम्मू कश्मीर का नाम बदल के जम्मू कर दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर एक और पाकिस्तान की तरफ मिलता है और एक और चीन की तरफ मिलता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो ऑप्शन ए 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9500 किलोमीटर। दोस्तों आपने टिक लगा लिया होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7516, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 25 है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कमेंट में आपको लिखना है कितने राज्यों से गुजरती है और उन राज्यों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों आपने टिक लगा लिया होगा कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है वो है बिहार। दोस्तों उड़ीसा आपका यहाँ पड़ेगा पश्चिम बंगाल के नीचे, पश्चिम बंगाल यहाँ इससे ऊपर पड़ेगा, कर्नाटक यहाँ पे पड़ेगा और बिहार यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है? स्थल से घिरा हुआ राज्य है। तो दोस्तों ये प्रश्न 26 समाप्त हुए और मैं आशा करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे और आपके 25 प्रश्न में से एक प्रश्न तो मैंने आपको लिखने के लिए दे दिया। कुल मिला के 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।